ओके सो दिस इज लाइव नाउ। नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दिस इज दिव्या। आप वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो भाई 4 पजल 12 मिनट और यू कैन से 1000 पजल की सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिस इज योर डे नंबर 191। सबसे पहले तो इस प्यारे से परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना जिससे कि सारे अपडेट्स मिलते रहें और हर एक बैंक एग्जाम की तैयारी आप इस चैनल पे कर पाओगे। ठीक है, इससे पहले मैंने 198 डेज में बहुत सारी पजल करवा दी हैं। अगर आपसे कुछ भी मिस हुआ है आप रिकॉर्डिंग में जाके देख सकते हो। ओके सो अगर आप ये अप्रैल 2022 में क्लास देख रहे हो तो ये पूरा अप्रैल 2022 का शेड्यूल है। अभी सुबह से लेके अभी तक इतनी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। 5 वाली आप देख रहे हो, 7 और 2 क्लासेस आपके लिए अभी बचेंगी। ठीक है, ओके वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग गाइस, वैसे तो आप लोगों को पता है हर हफ्ते अनअकैडमी पढ़ना एक टेस्ट होता है जिसको हम अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट बोलते हैं। इसमें आप स्कॉलरशिप जीत सकते हो। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होगा। ठीक है, 36 क्वेश्चंस होंगे 50 मिनट में, फ्री लाइव टेस्ट। फायदा क्या है, इससे आपको अमेजॉन वाउचर या फिर प्लस सब्सक्रिप्शन जीतने का मौका मिलेगा। अगर आप डायरेक्टली प्लस लेना चाहते हो, प्लस के कुछ फीचर्स की बात करेंगे। ये सारे प्लस के फीचर्स हैं, बहुत सारा रिकॉर्डेड कंटेंट है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, हर घंटे बहुत सारी क्लासेस हैं। तो अगर आप कॉम्पिट एनरोल करोगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो आप मेरा कोड यूज करके कर सकते हो, दैट इज डीवीजी लाइव। प्लस लेना चाहते हो क्योंकि 15 अप्रैल तक प्लस का प्राइस, 15 अप्रैल से प्लस का प्राइस हाइक होने वाला है। तो अगर आप इससे पहले लोगे तो आपको सेम प्राइस में मिलेगा। तो जल्दी से मेरा कोड यूज करो और आप प्लस ले सकते हो। चलिए, तो सबसे पहले तो कल एक पजल थी होमवर्क पजल, उसका आंसर देखेंगे। 6 लोग हैं, हमको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और हमको ये भी पता है कि एक ट्राइंगुलर टेबल के अराउंड में है, तो ये हमने कुछ इस तरीके से ट्राइंगल ले लिया। आगे हमको पता है कि 3 कॉर्नर में है और 3 मिडिल में, तो हमने कुछ इस तरीके से 3 कॉर्नर में ले लिए और 3 अपने मिडिल में ले लिए। ओके, कुछ सेंटर की तरफ है, कुछ आपके आउटसाइड द सेंटर है। ओके गाइस, आगे बात करेंगे इसके बाद में कि आगे आपको क्या बोला गया है। डी, 1 मिनट एवरीवन, बस एक इंपॉर्टेंट काम है, बस 1 मिनट लाइव रुकिएगा। ओके चलिए, सॉरी गाइस, एक इंपॉर्टेंट काम था। कहाँ थे हम लोग। डी सेकंड टू द लेफ्ट है, ए के हु इज सिटिंग एट द कॉर्नर, और ए सेंटर की तरफ है। बहुत बढ़िया, ए आपका कंफर्म हो गया। ठीक है, अब ए के सेकंड लेफ्ट में डी है, ये भी कंफर्म। डी नेबर है एफ और बोला गया है बोथ आर सेम डायरेक्शन। ओके, डी जो है वो एफ का नेबर है और दोनों की डायरेक्शन सेम है। एफ सेंटर की तरफ नहीं है, मतलब कि एफ आउट है। आगे बी सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। ठीक है, आपको पता है बी ए का नेबर नहीं है। अगर आपको यहाँ पे दिया हुआ है एफ आपने यहाँ बनाया, देखो दोनों पॉसिबल है। अगर आपने एफ यहाँ बनाया, ये आउट हो जाएगा और इसके सेकंड राइट में देखो 2 कंडीशन हो सकती है, या तो एफ यहाँ आएगा, ठीक है, या तो एफ यहाँ आएगा। दोनों बना के देख लेते हैं। आपको पता है एफ आउट है, ये हमने यहाँ पे इतना लाइन डन। अब बी सेकंड टू द राइट है एफ के, तो हमको ये पता है कि F के सेकंड राइट में B यहाँ आएगा, F के सेकंड राइट में B यहाँ आएगा, बट वी नो कि B A का नेबर नहीं होगा, पॉसिबिलिटी गलत। E सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ B, B के सेकंड लेफ्ट में E डिसाइड हो गया। C इमीडिएट लेफ्ट में है E के, ये हमारा C डिसाइड हो गया। आगे बोला गया है B और C अपोजिट डायरेक्शन है, तो आपको कंफर्म हो गया ये आउट होगा और D और F सेम है। चलिए सॉल्व कीजिए, आज की पहली पजल है। अभी मैं टाइमर लगा रही हूँ, आप लोग स्टार्ट करो।
चलिए गाइस, टाइम ओवर हो चुका है। अब जरा क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आप लोगों ने सही बनाया है या नहीं। देखो 10% है, 2 पैरेलल रो में है, कुछ इस तरीके से हमारी 2 पैरेलल रो हो गई। ठीक है, आगे पहली लाइन में दिया हुआ है जे के एल एम एन, ये सारे के सारे साउथ फेसिंग है, और बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये सारे के सारे नॉर्थ फेसिंग है। ठीक है, आगे आगे है कि दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं रो, जेड थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, नाउ यू कैन टेक कि डब्ल्यू के थर्ड राइट में जेड इस तरीके से होगा, है ना, 4 लोग हो गए। वी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जेड, जेड के सेकंड लेफ्ट में वी है, बी डब्ल्यू जेड वैसे ही डिसाइड। द पर्सन फेसिंग बी इमीडिएट राइट ऑफ के, जो बी के सामने है वो के इमीडिएट राइट में है। आगे ओनली 1% के एंड एम, अभी रुको जरा क्योंकि ये कहीं भी आ सकता है। नेक्स्ट जे नॉट नेबर ऑफ के, अच्छा जे के का नेबर नहीं है, ये हमने अलग से लिखा। ओनली 2% जे एंड एल। ठीक है, देखो नाउ आई सजेस्ट किया डायग्राम बनाओ, या तो एक पर्सन यहाँ आएगा, है ना, या फिर एक पर्सन यहाँ आएगा, कुछ इस तरीके से आपका डायग्राम बनेगा, ये के हो जाएगा। आगे हमको क्या बोला गया है इसके बाद में कि के बगल में जे नहीं आएगा, जे यहाँ आएगा, और के और एम के बीच में एक है तो डिसाइड है जे। अब इधर नहीं आएगा तो या तो यहाँ आएगा या फिर यहाँ, और के से एक छोड़ के एम आएगा। आगे आपको पता है इसके बाद में ये वाली लाइन डन। ठीक है, यहाँ याद रखो कि जे या तो यहाँ आएगा, जे या तो यहाँ, और इसी जगह पे आपका एक जगह एम आएगा। ओनली 2% बिटवीन जे एंड एल, अब जे से 2 छोड़कर एल आ ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी गलत हो गई। आगे बढ़ो, आगे के और जे दोनों वाई को फेस नहीं करेंगे, मतलब के नहीं करेगा, तो अगर ये वाई को जे फेस नहीं करेगा, जे और एम, ये बचेगा एल, ये बचेगा एन, और ये बचा एक्स। डन एवरीवन, चलो बहुत बढ़िया। आज की पजल नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन, जल्दी से स्टार्ट करो।
ओके गाइस, सॉल्व करेंगे। टाइमर ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। क्या बोला गया है देखते हैं। देखो, आपको बोला जा रहा है यहाँ पर कि 9 लोग हैं कहाँ पर, एक सर्कुलर टेबल के अराउंड में। ये कुछ इस तरीके से हम लोगों ने सर्कुलर टेबल ली। आगे बोला गया है सारे के सारे अवे फ्रॉम द सेंटर है 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक चीज दे रखी है, सब अवे है। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि अवे को आप इन बना लिया करो, मतलब इनसाइड है। ठीक है, तो सबसे पहले है मालविका नॉट नेबर ऑफ सौरभ एंड रिया, मतलब कि मालविका जो है ना तो सौरभ की ना ही रिया की क्या है, नेबर है। आगे, द पर्सन इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ पोल थर्ड टू द राइट ऑफ अमर, मतलब कि वो जो पोल के इमीडिएट लेफ्ट में है ना, वो अमर के वही पर्सन क्या हो जाएगा, थर्ड राइट में हो जाएगा। ओके, डॉट बना दिया हमने। वन पर्सन सौरभ एंड रिया। आगे बोला गया है सौरभ और रिया के बीच में एक लोग है। जय सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सौरभ, बहुत बढ़िया। सौरभ के सेकंड लेफ्ट में जय है, ये अच्छी लाइन मिल गई। सौरभ के एक तरफ जय है, सौरभ के एक तरफ रिया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे दे रखा है सौरभ इमीडिएट नेबर ऑफ अमर। ओके, सौरभ जो है वो अमर का नेबर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। रिया नॉट एडजेसेंट टू पॉल, ठीक है, रिया जो है वो पॉल के बगल में नहीं है। जय फोर टू द राइट ऑफ सुनील। ओके, आपको पता चलता है सुनील से थर्ड 3 छोड़ के राइट में जय है। मधु नॉट नेबर ऑफ सौरभ एंड सुनील, मधु जो है ना वो ना तो सौरभ की ना ही सुनील की नेबर है। मुझे सबसे बढ़िया लाइन ये दिख रही है यार, आप स्टार्ट कर सकते हो कहीं ना कहीं सौरभ और रिया या सौरभ और जय से। आपने लिया सौरभ को, इनके आउट तो कुछ लेना ही नहीं है भैया, पहले पता है कि इन है ये लोग। सौरभ के सेकंड लेफ्ट में जय, ये वाली लाइन डन। सौरभ और रिया के बीच में एक है तो ये वाली लाइन भी डन। आगे आपको पता है कि जय जो है वो सुनील से राइट में 3 छोड़कर है, तो सुनील से ये वाली लाइन भी डन। आगे हमको पता है सौरभ के बगल में अमर है। ठीक है, अमर को यहाँ ले लें। अगर अमर को यहाँ लेते हैं तो वो जो थर्ड राइट में होगा वो पॉल के इमीडिएट लेफ्ट में नहीं हो पाएगा, तो अमर, और इसके राइट में 2 छोड़कर जो होगा वो पॉल के इमीडिएट लेफ्ट में होगा, मतलब ये वाली पूरी लाइन डन। सौरभ और रिया दोनों मालविका के बगल में नहीं है, मतलब मालविका यहाँ आएंगे। आगे बढ़ेंगे। आगे हमको पता है इसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन में कि ये रिया पॉल के बगल में नहीं है, तो हटा दो, है ना। मधु ना सौरभ के बगल में है ना सुनील के, लीव इट एयर, ये वाली लाइन भी डन। चलो अब हम जरा देखें यहाँ पर कि ना मधु सौरभ के बगल में ना सुनील के, ये मधु, ये बचेगी मालविका, और एक पर्सन बचा हुआ है हमारे पास में, दैट इज जया। डन, आई होप क्लियर होगा। सिंपल सोबर पजल। ओके, पजल नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन, स्टार्ट करें सभी लोग।
ओके गाइस, चलिए सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ये क्वेश्चन आपका जो है वो सॉल्व होगा। देखिएगा जरा ध्यान से सभी लोग। 8 लोग हैं, 8 स्टोरी बिल्डिंग पे रहते हैं, ठीक है। यू कैन से कि 8 फ्लोर बिल्डिंग आपको दी जा रही है। ओके फाइन। आगे टॉप नंबर 8 है, अभी डायग्राम नहीं बनाएंगे जब तक कुछ मिलता नहीं है, तो नंबर मिल गया भाई तो डायग्राम बना लो, ठीक है। 8 7 6 5 4 3 2 1, ये हमने कुछ इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ किया। आगे हमारे पास V lives on a floor that is number less than 4, मतलब कि V के बारे में हमको बोला जा रहा है कि V जो है ना वो 4 वाले से क्या है, कम पर है। मतलब या तो 3 या फिर 2 या फिर 1, है ना, 3 जगह ये आ सकता है। P इमीडिएट नेबर है T और U का, T और U का इमीडिएट नेबर है, ठीक है। आगे S और W नेबर्स है, ठीक है, आपने अलग से लिखा S और W नेबर है। द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन T एंड W, Q एंड S, जितने T और W के बीच है सॉरी उतने QS के बीच है। R 4th नंबर फ्लोर पर है, दिस इज टू गुड लाइन। T और U दोनों इवन पे नहीं है, कुल मिला के T और U ऑड पे होंगे, है ना, लाइक 1 3 5 7, तो या तो हो सकता है कि 1 3 पे ऐसे आ जाए, है ना, क्योंकि आपको पता है ये 3 5 पे तो आ नहीं सकते, या फिर 5 7 पे आएंगे, ये दो जगह पॉसिबिलिटी है इनके आने की। W सेकंड फ्लोर पे नहीं है, ठीक है। आगे this should be the condition as per given solution as many more cases possible where P can sit between T and U, ठीक है। बात खत्म होती है यहाँ पर, ये इतनी कुछ खास लाइन है लिमिट है। आपको समझ में आता है या तो आपके टीवी यहाँ पर आएंगे, है ना, या फिर टीवी यहाँ पर आएगा। अब एक बात बताओ मुझे, क्या टीवी ऊपर पॉसिबल है जब V नीचे आना है? तो नेवर एवर, तो ये लाइन आपको बनाने की जरूरत ही नहीं थी, आपको कंफर्म हो गया है यहाँ पर कि भैया T और V 100% यहाँ आएंगे, क्योंकि V जो है वो लेस देन 4 है, तो इसका मतलब ये बचेगा आपका P। तो ये वाली लाइन पूरी डन है ना। आगे है हमारे पास W और S बगल बगल में है, ठीक है, और T W के बीच जितने हैं उतने, कोई लाइन मिस कर रहे हैं क्या हम? लेस देन 4, guys, let me check the number of person T W Q and S, T और U इवन पे नहीं है, मतलब ऑड पे है, फाइन। ओहो सॉरी गाइस, दैट इज T एंड V। ओके फाइन, वो V सही था। सी गाइस लिसन टू मी, वो T U था ना कि T V था, मैंने गलत देख लिया। ओके फाइन, तो आपको कंफर्म हो गया यहाँ पर कि T V जो है वो यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि ये T U है ना कि V है, ठीक है, ये T U था, तो यहाँ तो आ नहीं सकते। डेफिनेटली T V यहाँ पर आएंगे, क्योंकि नीचे अगर T V ले लिया और P ले लिया तो V के आने की जगह नहीं बचेगी। मैंने वापस लिख दिया U, ठीक है, ये आपका U हो जाएगा। अब आपको ये चीज पता है, चाहो तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी ड्रॉ कर लो, ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कंडीशन बनानी है। तो हमने एक बार T को यहाँ लिया, U को यहाँ, एक बार हमने T को यहाँ लिया, U को यहाँ, ये आपका P हो गया। अब आपको पता है WS आना है, WS देखो या तो यहाँ आएगा, है ना, या फिर यहाँ आएगा, यही आपकी 2-3 पॉसिबिलिटी है। तो या तो आपका W जो है वो यहाँ बैठेगा या फिर यहाँ बैठेगा, तो कुल मिला के ये कंफर्म है कि भैया S यहीं आएगा, है ना, जब भी तो W बनेगा। अब आपको पता है कि जितने QS के बीच होंगे, है ना, उतने TW के बीच होंगे। देखो अगर हम W को यहाँ लिखें, सो 1 2 3, TW के बीच 3, QS के बीच कभी 3 नहीं हो पाएंगे, तो हमने W यहाँ लिखा। अब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये Q हो गया। हाँ यार ये तो सही लगा है हमको। यहाँ आते हैं, T को यहाँ रख, सॉरी W को यहाँ रखोगे, TW के बीच 1, QS के बीच नहीं होगा। W को यहाँ रखोगे 3, कभी QS के बीच नहीं होगा, पॉसिबिलिटी गलत। एक पर्सन आपका बचा हुआ है, दैट इज PQRSTU, हाँ V बचा है। डन, क्लियर एवरीवन? आई होप सभी को क्लियर होगा। चलिए अब फोर्थ पजल आपके होमवर्क के लिए रहेगी, 3 मिनट का टाइमर लगा के जल्दी से सॉल्व करना। कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दीजिएगा कि इसका आंसर जो है क्या होगा। बाकी टेलीग्राम पे आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी पूरी की पूरी, दिन के 12 बजे की टाइमिंग पे पीडीएफ अपलोड होती है मेरे टेलीग्राम पे, ठीक है। यू कैन ज्वाइन फेसबुक, यूट्यूब, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन माई ब्लॉग चैनल
इंस्टाग्राम आप कुछ भी मेल कर सकते हो, ठीक है, और आप अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो और काफी सारी फ्री क्लासेस देख सकते हो। सो अभी फिलहाल के लिए इतना ही। प्यारे से परिवार से जुड़ने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर।